हिमाचल प्रदेश में जनरल नॉलेज के ऐसे 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये सभी जो 100 एमसीक्यूज हैं, एचपीआरसीए, एचपीपीएससी और एचपी बॉक्स के पीवाईक्यू को एनालाइज करके बनाए गए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए, यह क्लास आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जितना किसी एग्जाम में बैठने के लिए उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। हमारा जो पहला एमसीक्यू है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1939। अगर डेट आपसे पूछे तो जुलाई का महीना था 16 जुलाई 1939। धामी फायरिंग ट्रेजेडी। तो इस मोमेंट को लीड किसने किया था? उनका नाम है भागमल सोठानी। आपको हर एक क्वेश्चन का पता होना चाहिए। आप चाहें तो खुद से भी इसका आंसर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले आंसर देखिएगा, अपना आंसर कीजिएगा, उसके बाद आप मेरा आंसर जो है देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि 100 एमसीक्यूज हैं। अदरवाइज यह वीडियो बहुत, यह क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी हिमालयी कौन सी हिमालयी श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? विच हिमालयन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत? इसका जो सही जवाब है वो है ओवर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जास्कर। चलिए भाई, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा, आराम से बैठ जाएं। अभी 100 एमसीक्यू तक चलेंगे हम। हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? इनका जो सही आंसर है, इनका नाम है एनसी मेहता जी। क्या नाम है इनका? एनसी मेहता जी। कब बने थे ये? 1948 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द लवी फेयर ऑफ रामपुर बुशहर इन विच टाइप ऑफ फेयर? रामपुर बुशहर का लवी मेला किस प्रकार का मेला है भाई? रिलीजियस, ट्रेड, व्यापारी, कल्चर यानी कि सांस्कृतिक, यानी सीजनल, मौसमी मेला है। तो लवी फेयर जो रामपुर बुशहर का है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रेड फेयर। व्यापारिक मेला जो है इसे कहते हैं। और यह ओल्डेस्ट फेयर है हिमाचल प्रदेश का, ये भी याद रखना। कैसा फेयर है ये? हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना ओल्डेस्ट फेयर है। चलेंगे भाई, अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर मैं लेकर चलूंगा आपको। विच रिवर्स वैदिक नेम इज अर्ज किया? किस नदी का वैदिक नाम अर्ज किया है? चिनाब का, रावी का, ब्यास का और यमुना का? सोचिए सोचिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आंसर कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्यास। अर्ज किया का वैदिक नाम ब्यास है, यानी ब्यास का वैदिक नाम अर्ज किया और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। द सुकेती फैजल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? सोलन, सिरमौर, मंडी और ऊना? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी। सोचो कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। और किस नदी के किनारे है भाई? मार्कंडा नदी के किनारे है। ये वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी है। मार्कंडा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर लेकर चलूंगा। हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट चंबा? चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेरू वर्मन ने, साहिल वर्मन ने, मुसान वर्मन ने और आदित्य वर्मन ने? क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, साहिल वर्मन ने। कब बनवाया था भाई? 10th सेंचुरी में। कब बनवाया था? 10वीं शताब्दी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। विच पास कनेक्ट रोहतांग टू लाहौल वैली? कौन सा दर्रा रोहतांग को लाहौल घाटी से जोड़ता है? ऑप्शन ए बारालच्चा, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी कुंजुम, ऑप्शन नंबर डी सिपकिला। सिपकिला। सोचो समझो, रोहतांग को लाहौल वैली से कौन जोड़ता है? भाई रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? कुल्लू टू लाहौल स्पीति। ये भी याद रखना, कुल्लू टू लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाटी डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? नाटी नृत्य मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर? कीजिए आंसर भाई, पढ़े हुई चीजें हैं। यस, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर विल बी द राइट आंसर।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर और कुल्लू। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंबा विल बी द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेट कितनी थी भाई? अप्रोक्सीमेट 72.17%। अप्रोक्सीमेट इतनी थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द वाइसरायगल लॉज इन शिमला वाज डिजाइन्ड बाय विच आर्किटेक्ट? शिमला में वासराय लॉज का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? हेनरी इरविन, लॉर्ड डफरिन, हर्बर्ट बेकर एंड एसएस जैकब। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी इरविन विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच पीक इज नोन एज मनी महेश ऑफ लाहौल? किस चोटी को लाहौल का मनी महेश कहा जाता है? गेफेंग, मुलकिला, सिल और लियोपुरविल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेफेंग पीक इज हाईली रेवर्ड इन लाहौल। ठीक है, किस चोटी को लाहौल का मणि महेश कहा जाता है? गेफेंग पीक को लाहौल का मणि महेश कहा जाता है, यानी कि वहां की पूजनीय चोटी है। ठीक है, जैसे मणि महेश एक पूजनीय चोटी है, वैसे ही गेफांग वहां पे एक पूजनीय चोटी है। क्वेश्चन नंबर 14। द पोंटा साहिब गुरुद्वारा इज सिट्यूटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के तट पर स्थित है? ब्यास, यमुना, सतलुज और पैबर में। सोचो क्या आंसर होगा इसका, बताओ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यमुना में। दैट इज यमुना। क्यों? पोंटा साहिब कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सिरमौर। सिरमौर कहाँ पे है? किस नदी के बैंक पे है? यमुना नदी के बैंक पे है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर द हिमालयन हिल स्टेशन रीजनल काउंसिल HHSRC फॉर्म? हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1946 विल बी अवर राइट आंसर। और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इसका हेडक्वार्टर था मंडी में। कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर? मंडी में था 1946 में। हेडक्वार्टर मंडी में। क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली महिला कौन थी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिकी डोल्मा। और याद रखना ये यंगेस्ट भी थी। एशिया की यंगेस्ट वुमन ये थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अब सबको हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो को अभी पॉज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इंडिया में सबसे पहली लेडी कौन है? इंडिया की फर्स्ट लेडी कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है? भाई इसका आंसर अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके हमें बताओ। अभी के अभी कमेंट भी लो। अभी के अभी, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ कि इंडिया से कौन पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। द चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चैल वन्य जीवन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सोलन, शिमला, मंडी, बिलासपुर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलन डिस्ट्रिक्ट। और ये क्यों फेमस है? हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड के लिए भी। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड के लिए भी ये क्या है? फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18। विच रूलर ऑफ कांगड़ा वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर? कांगड़ा का कौन सा शासक अकबर का समकालीन था? संसार चंद, विधि चंद ऑप्शन सी, जयचंद एंड ऑप्शन नंबर डी धर्मचंद। सोचो, समझो और क्वेश्चन करो। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जयचंद विल बी राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रेणुका लेक इज शेप्ड लाइक व्हाट? रेणुका झील की आकृति किसके समान है? स्लीपिंग वुमेन, क्रिसेंट मून, सन, फाइव पॉइंटेड स्टार। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्लीपिंग वुमन। और यह हिमाचल की सबसे बड़ी क्या है? नेचुरल लेक है। द ग्रेटेस्ट नेचुरल लेक क्या है ये? द ग्रेटेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना। ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 20। एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज द साल्ट माइन लोकेटेड? मंडी जिले में नमक की खान किस स्थान पर स्थित है? भैया तो वेरियस एस्पायरेंट्स को पता होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। किस स्थान पर स्थित है? इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर ए, गुमा एंड दरंग विल बी अवर राइट आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21। विच यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड कांगड़ा इन 1666 एडी?
1666 ईस्वी में किस यूरोपीय यात्री ने कांगड़ा की यात्रा की थी? हैवोनेट, फोस्टर, विंच एंड मूरक्राफ्ट। क्या नाम है उनका? इनका जो नाम है वो है हैवेनॉट विल बी आवर राइट आंसर। ये फ्रांसीसी यात्री थे, यूरोपीय यात्री थे, जिन्होंने कांगड़ा में 1666 एडी में यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 22। द नाथप्पा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नाथप्पा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? रावी पे, चिनाब पे, सतलुज पे और ब्यास पे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज पे। लगभग 1500 मेगावाट की क्या है यह परियोजना है। कहाँ पे? किन्नौर में। किन्नौर शिमला कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 23। हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ गुलेर? गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? हरिचंद, करमचंद, अभय चंद और बीरचंद। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो है हरिचंद ने। कब की थी भाई? 1405 एडी में हरिचंद ने प्रिंसली स्टेट गुलेर की स्थापना की थी। आप सब हमें बताएं कि प्रिंसली स्टेट का प्रेजेंट नाम क्या है? किस डिस्ट्रिक्ट को पहले गुलेर कहा जाता था? इसका आंसर अभी हमें कमेंट करके जरूर है। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 24। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाटू पीक लोकेटेड? हाटू पीक किस जिले में स्थित है? कुल्लू, शिमला, किन्नौर और सोलन। थोड़ा सा सोचो फिर इसका आंसर कर पाए। किस जिले में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिमला विल बी द राइट आंसर। कहां पर है भाई? नारकंडा के नजदीक है। नारकंडा के नजदीक है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द टाउन बैजनाथ? बैजनाथ शहर का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुरा, कीरग्राम, व्यासपुर और बानेर। क्या था भाई इसका पूरा नाम, पुराना नाम? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कीरग्राम विल बी अवर राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? मंडी, बिलासपुर, ऊना और चंबा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मंडी विल बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 81 टेम्पल यानी कि 81 मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलो अभी आगे क्वेश्चन नंबर 27। द रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? रोरिच आर्ट गैलरी किस स्थान पर है? नगर, कंदरेटा, मैक्लोडगंज और मसोबरा। भाई बताओ, बताओ, ये तो बहुत आसान है। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? नगर कुल्लू में। किसको डेडिकेटेड है? किसको डेडिकेटेड है भाई? ये निकोलस रोरिक को। किसको डेडिकेटेड थी? निकोलस रोरिक को। क्वेश्चन नंबर 28। विच माउंटेन रेंज इज हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट रेंज कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जांस्कर विल बी अवर राइट आंसर। ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, जांस्कर विल बी अवर राइट आंसर। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज? हिमाचल प्रदेश के पहला लोकायुक्त कौन थे? जस्टिस टीवीआर टाटाचारी, जस्टिस पीसी बालाकृष्णन सेठी, जस्टिस आर बी मिश्रा, जस्टिस मेहर चंद माफी चाहूंगा, जस्टिस एम एच बेग। हमीदुल्ला बेग है ये, है ना? जस्टिस हमीदुल्ला बेग। कौन सा है कोई आंसर इसका? बताओ भाई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस टीवीआर टाटाचारी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो वेरियस एग्जाम में एचपीआरसी, एचपीपीएससी, एचपी बोस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्लास आपके लिए रहने वाली है। पूरी क्लास को देखिएगा भाई ध्यान से। हाँ, आपको क्लास स्लो लग रही है, फास्ट देखनी है तो आप सेटिंग में जाके इसको 2x पे देख सकते हैं। विच रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश एट सिपकिला? कौन सी नदी सिपकिला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? बताओ। सतलुज, चिनाब, यमुना और रावी। बताओ भाई, कहाँ पर सिपकिला? कहाँ पर है? किन्नौर में। किन्नौर से क्या प्रवेश करती है? हमारी द सबसे लंबी नदी जो हिमाचल में बहती है, दैट इज सतलुज नदी। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 31 विल बी अवर राइट, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन 31 का। द गौरी देवी कटिबा पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गौरी देवी कटिबा चोटी किस जिले में स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर। किस जिले में स्थित है भाई? भरमौर वाले इलाके में स्थित है। भरमौर कहाँ पे है? चंबा में है। भरमौर कहाँ पर है? चंबा में है। देखो दोस्तों,
ये सारी चीजें पीक, पासिस, फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए सेपरेट से क्लासेस और भी हैं। उनको आप हमारे चैनल के ऊपर जाएं, प्ले लिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं, तो सेपरेटेड क्लासेस भी मिल जाएगी। इन विच ईयर वाज द शिमला म्युनिसिपल कमेटी सेटअप? शिमला नगर निगम समिति किस वर्ष स्थापना की गई थी उसकी? 1851, 1852, 1860 और 1871? बताओ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर है 1851। और याद रखना, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। ठीक है क्या? म्युनिसिपल कमेटी शिमला वाली 1851 में। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयवंत राम, तपेंद्र सिंह, देशराज महाजन और श्रवण कुमार? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जयवंत राम। हाँ जी, जयवंत राम ऑप्शन नंबर है। पंडित जयवंत राम इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये पहले स्पीकर रहे हैं हमारे। कब कब हुए थे इलेक्शन? 1952, ये भी याद रखना। जयवंत राम जी कब थे? 1952 में हमारे पहले स्पीकर थे, किसके? विधानसभा के। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 34, द भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में है? चंबा, मंडी, कांगड़ा और शिमला? बताओ भाई किस में है? भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, बोलो, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा, मंडी, कांगड़ा और शिमला? बोलो बोलो बोलो। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबा विल बी द राइट आंसर। भूरी सिंह जी के द्वारा इसे बनाया गया था कब? 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चमेरा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चमेरा झील किस जिले में है? लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और किन्नौर? बताओ भाई, चमेरा झील आर्टिफिशियल डैम भी है यहाँ पे चमेरा लेक के ऊपर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर। अप्रोक्सीमेट 407 पर स्क्वायर किलोमीटर। 407 पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, द लेडी ऑफ केलोंग इज फेमस? द लेडी ऑफ केलोंग एक प्रसिद्ध है क्या? फोक सॉन्ग, ग्लेशियर, ट्राइब और पीक? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इट इज ग्लेशियर विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, इन विच ईयर डिड द ग्रेट अर्थक्वेक हिट कांगड़ा? कांगड़ा में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था? 1905, 1908, 1910 और 1915? इसका जो सही जवाब है वो है 1905 में। कब? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 1905 में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, द तातापानी हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तातापानी गर्म पानी के चश्मे किस नदी के तट पर स्थित है? ब्यास के, सतलुज के, रावी के और यमुना के? इसका जो सही जवाब है भाई, बताओ, वो है सतलुज नदी। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? मंडी। तातापानी जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे भाई? कौन थे बताओ, कौन थे? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस चक्रवर्ती जी। कब? जब हम स्टेटहुड बन गए थे। कब? 1971 में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 41, विच पास कनेक्ट चंबा एंड पांगी? कौन सा दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है भाई? साच पास, रोहतांग पास, कुंजुम पास और हमता पास? इसका जो सही जवाब है वो है साच पास। दोस्तों, अगर सिर्फ पासिस के ऊपर ही आपको क्लास देखनी है, सिर्फ और सिर्फ पासिस के ऊपर, तो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है लगभग 35-40 मिनट की, जिसके अंदर हिमाचल के सभी पासेस को डिस्कस किया गया है, तो उसको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारी इस प्लेलिस्ट का, जीके वाली का, और आई बटन में भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। 42, द मसरूर रॉक कन टेम्पल इज नोन एज द? मसरूर रॉक कन टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है? एलोरा ऑफ हिमालय, अजंता ऑफ हिमालय, पिरामिड ऑफ हिमाचल एंड काशी ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बताओ भाई, क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, एलोरा ऑफ हिमालय विल बी अवर राइट आंसर। एलोरा ऑफ हिमालय विल बी अवर राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 43, विच किंग ऑफ मंडी बिल्ट द भूतनाथ टेम्पल? भाई भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया था? उन्हीं ने बनाया था जिन्होंने मंडी शहर बनाया था। रियासत सुकेत रियासत की मैं बात नहीं कर रहा, मंडी शहर की बात कर रहा हूँ। उनका नाम है अजबर सेन जी। उन्होंने ही भूतनाथ का मंदिर भी बनाया था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। The Sanan powerhouse, the Sanan powerhouse at जोगिंदर was commissioned in which year? जोगिंदर नगर से सानन पावर हाउस किस वर्ष चालू किया गया भाई? 1925, 1932, 1947 और 1954। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1932 विल बी द राइट आंसर। और यह पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है किसका? नॉर्थ इंडिया का, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषानी, अस्कनी, विपाशा और कालिंदी। बताओ, बताओ भाई। इसका जो सही जवाब है वो है पुरुषानी। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट? नूरपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, किसने की थी? तोमार के राजपूत थे। कौन थे? जेठपाल जी। कौन थे? जेठपाल जी। कब? अप्रोक्सीमेट 1000 एडी के आसपास। अप्रोक्सीमेट 1000 एडी के आसपास, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, कैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू, शिमला, मंडी और सोलन। कैश वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है भाई? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू वैली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर? हिमाचल का कौन सा जिला अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिरमौर, सोलन, ऊना और बिलासपुर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द पंडोह डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? पंडोह बांध किस नदी के ऊपर है? तो इसके लिए तो ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं होनी चाहिए, आपका सीधा जवाब आएगा ब्यास नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 में, वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? शांता कुमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और आपका सही जवाब होगा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। तो यहाँ पर हुए आपके 50 क्वेश्चन भाई। 50 अभी और बच जाते हैं, उनको भी करेंगे। लेकिन अगर यह सेशन आपको हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अदर प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। आ जाओ भाई, चलें शुरुआत करें। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 बच्चे है ना? पढ़िएगा क्वेश्चन तब तक। अच्छा, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 51, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर द सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने पूरी वीडियो डाली है सेंसस 2011 के ऊपर, पूरी की पूरी वीडियो, तो देखिएगा उसको, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिलेगी। हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, क्या जो है इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब है वो है हमीरपुर। कितनी थी लड़कियां? 1095 लड़कियां थी 1000 लड़कों के ऊपर। 52, द गेफान डेटी इज द मोस्ट पॉपुलर इन विच वैली? विच वैली? लाहौल, स्पीति, कुल्लू वैली और पांगी वैली। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाहौल वैली के मुख्य देवता है भाई। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू रिसीव द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, सूबेदार संजय सिंह जी, धन सिंह थापा जी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ वर्मा जी विल बी राइट आंसर। चलो भाई आगे चलेंगे। और मिला कब था इनको? 1947 में, ये भी याद रखना। 54, इन विच ईयर डिड शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? बताओ भाई, किस वर्ष हुआ था? इसका जो सही जवाब है वो है 1972 में। 2 जुलाई 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। कहां पर? बनेरस कोट शिमला में। बार्नेस कोर्ट शिमला।
ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कहाँ हुआ? 2 जुलाई 1972 में हुआ था, बार्नेस कोट शिमला। द चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चिंतपूर्णी मंदिर किस जिले में है? ऊना में, हमीरपुर में, बिलासपुर में, जी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट भाई, है ना? सोच समझ के आंसर करो। चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? आई थिंक कांगड़ा में है या ऊना में है, डाउट आ रहा है। कांगड़ा में है और ऊना में है, बताओ भाई। चिंतपूर्णी टेम्पल, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना? कि चलो भाई, इन दो ऑप्शन में मुझे डाउट आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आंसर की आपको मिल जाएगी इस पीडीएफ के, है ना? उसमें आप देख सकते हैं। द चिंतपूर्णी टेम्पल, बताओ भाई कहाँ पर है? 51 शक्तिपीठ से में से है एक। द चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चिंतपूर्णी मंदिर किस जिले में है? बताओ बताओ, कमेंट कीजिएगा। इसका होमवर्क रहा आपको, है ना? दो ऑप्शन देखो मैंने काट दिए, दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, जहां पे भी साफ साफ दिख रहा है कि यही आंसर होगा, तो आंसर कीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 56, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो, यानी दुखों की नदी? हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुखों की नदी कहा जाता है? स्वान रिवर, पब्बर रिवर, गिरी रिवर, उहुल रिवर? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वो है स्वान रिवर विल बी अवर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऊना में भाई देखो ये फ्लड कॉज करती है, जिससे जान माल की नुकसान होता है, काफी नुकसान होता है, इसलिए इसको रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। 57, भयागिनी मंदिर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भयागिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? सिरमौर, सोलन, शिमला, किन्नौर? इसका जो सही जवाब है वो है सिरमौर में स्थित है, हरिपुर धार के पास। कहां पर? हरिपुर धार के पास। कहाँ? सिरमौर में। चलो भाई 58, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट बिलासपुर? जिसको क्या कहते हैं? कहलूर, वीरचंद, दीपचंद, आनंद चंद और हरिचंद? बताओ क्या जो है इसका सही जवाब होगा? क्या होगा? विच हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीरचंद विल बी अवर राइट आंसर। दैट इज द 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 59, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द बसपा वैली? हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सांगला वैली के नाम से बसपा वैली को जाना जाता है। द मिंजर मेला ऑफ चंबा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? चंबा का मिंजर मेला किस महीने मनाया जाता है? मार्च में, अगस्त में, नवंबर में और जनवरी में? बताओ भाई कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 का इसका जो सही जवाब है वो है अगस्त में। किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त में मनाया जाता है, यानी कि सेकंड संडे ऑफ श्रावण मास, सेकंड संडे ऑफ श्रावण मास, दूसरे इतवार को श्रावण मास के महीने में। क्वेश्चन नंबर 61, विच लेक इज नोन एज द लेक ऑफ द मून? किस झील को चांद की झील कहा जाता है? चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका और रिवाल्सर? इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रताल। कहाँ पे भाई? लाहौल एंड स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 62, द कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड बाय whom इन 1903? 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड क्रूजन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लाइटन एंड लॉर्ड डलहौजी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्रूजन विल बी अवर राइट आंसर। कब? 1903 में भाई। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, विच किंग ऑफ कांगड़ा वाज डिफीटेड बाय महाराजा रंजीत सिंह? कांगड़ा के किस राजा को महाराजा रंजीत सिंह ने हराया था? संसार चंद, अनिरुद्ध चंद, घमंड चंद और जय सिंह? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संसार चंद विल बी अवर राइट आंसर। किस बैटल में? महल मोरिया के बैटल में, महल मोरिया, महल मोरिया के बैटल में इनको हराया था संसार चंद। क्वेश्चन नंबर 64 विल बी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 64 क्या कहता है हमसे, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? भाई किस डिस्ट्रिक्ट में है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क? ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 65,
विच पास कनेक्ट कुल्लू एंड स्मिति? कुल्लू को कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग, हमता, पिन पार्वती और बारालच्चा। भाई रोहतांग पास तो कुल्लू लाहौल को जोड़ता है। हमता पास हो सकता है क्या? जी नहीं। बचा ऑप्शन नंबर सी, पिन पार्वती पास विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI लोकेटेड? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कसौली में है ना? ऑप्शन नंबर है सोलन कसौली विल बी अवर राइट आंसर। क्यों फेमस है ये? एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए फेमस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर स्टेट? बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? आनंद चंद, विजय चंद, हमेर चंद, हीरा चंद। इसका जो सही जवाब है वो है आनंद चंद वाज द रूलर व्हेन इट इज मर्ज्ड इन इंडिया। और बिलासपुर हिमाचल में मर्ज होने वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? 5th नंबर की डिस्ट्रिक्ट थी। आप सबको मैं कमेंट करके बताना है 6th नंबर पर हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल हुई थी। कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अभी क्लास को पॉज करो, पहले कमेंट करो। पांचवी मैंने बता दी, शुरू की चार सभी को पता है। पांचवी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुई थी, छठी कौन सी मर्ज हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 भाई, द लूरी सुन्नी हाइडल प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? लूरी सुन्नी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 69, विच प्लेस इज नोन एज द पीच बॉल ऑफ एशिया? किस स्थान को एशिया का आड़ू का कटोरा यानी कि पीच बॉल कहा जाता है? राजगढ़, कोटगढ़, ठियोग, पोंटा साहब। इसका जो सही जवाब है वो है राजगढ़ विल बी अवर राइट आंसर। कहां पर है ये? सिरमौर में। कहां पर है? सिरमौर में है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? लोसर उत्सव किस समुदाय के द्वारा बनाया जाता है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिख और मुस्लिम। इसका जो सही जवाब है वो है बुद्धिस्ट विल बी राइट ईयर। है ना? ये क्या है? तिब्बतियन न्यू ईयर भाई। तिब्बतियन न्यू ईयर इसे माना जाता है लोसर फेस्टिवल को। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 71? देखिएगा, द हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट में हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू। इसका जो सही जवाब है वो है लाहौल स्पीति। वो क्या है? लाहौल स्पीति। दिवाली जैसा उत्सव होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच लेक इज सोर्स ऑफ पब्बर रिवर? पब्बर नदी का स्रोत कौन सी झील है भाई? पब्बर नदी का कौन सी झील है? चंद्रनाहन, करेरी, कमरूनाग और दशहर। इट्स राइट आंसर इज चंद्रनाहन लेक। क्वेश्चन नंबर 73, द बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बाबा बालकनाथ का मंदिर किस जिले में है? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना। भाई कांगड़ा और ऊना तो होगा नहीं, है ना? हमीरपुर और बिलासपुर में से एक आंसर हमारा है। सोचो समझो आंसर करो, बताओ भाई। देखो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? दियोट सिद्ध। दियोट सिद्ध, ठीक है। वो कहाँ पर है? वो है हमीरपुर में। वो है हमीरपुर में। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। बिलासपुर में इनका दूसरा मंदिर पड़ता है साहतलाई वाला। दो मंदिर हैं बाबा बालकनाथ जी के। दोनों में मान्य था कि एक में जाएंगे तो दूसरे में भी जाना, तो एक हमीरपुर में है, एक बिलासपुर में है। ध्यान रखना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में, इन विच ईयर डिड द पजोता मूवमेंट टेक प्लेस? पजोता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जो पार्ट था किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का। सिरमौर में। बताओ कब हुआ था ये? इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भज्जू राम, बाबा कांसी राम, पदम देव और सत्यानंद स्टोक्स। बताइएगा भाई, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? भज्जू राम, बाबा कांसी राम। पहाड़ी पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जानता है? वो बाबा कांसी राम है। फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश किसे कहते हैं? उनका नाम है भज्जू राम विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, कहाँ से थे? भज्जू राम ऑफ बिलासपुर को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा भाई, द सीपी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस? सीपी मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? मसोबरा, सुजानपुर, नालागढ़ और अर्की। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर है मसोबरा में। ठीक है, शिमला में। मसोबरा, शिमला, मई महीने के आसपास बनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 77। गद्दी ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश आर मेनली फाउंड इन विच बेसिन? हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस बेसिन में पाई जाती है? रवि बेसिन, ब्यास बेसिन, सतलुज बेसिन और चिनाब बेसिन। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रावी बेसिन। मेजोरिटी इनहेबिटेड कहाँ पर है भाई? चंबा में। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 78। हु बिल्ड द संकट मोचन टेम्पल इन शिमला? शिमला में संकट मोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा नीम करोली, बाबा बजरंग बली, बाबा पदम सिंह और लॉर्ड रिपन। बताइएगा भाई, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबा नीम करोली। कब? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 79। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम? हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोलन, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलन भाई। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी सोलन को जाना जाता है। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, वो भी क्या आएगा? सोलन ही आएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कालका शिमला रेलवे शिमला रेलवे ट्रैक? कालका शिमला रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? 92 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, 103 किलोमीटर और 110 किलोमीटर। बोलो भाई, कितनी है, कितनी है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, माफी चाहूंगा, 92 नहीं, 96। ऑप्शन नंबर बी 96 किलोमीटर है। क्या है? 96 किलोमीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 81 भाई। द गौरी शंकर टेम्पल एट नगर वाज बिल्ट इन विच स्टाइल? नगर स्थित गौरी शंकर मंदिर किस शैली का बना हुआ है? किस शैली का बना हुआ है? पगोड़ा, शिखरा, पेंट रूफ और पिरामिड। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिखर स्टाइल में बना हुआ है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखो। विच रिवर फ्लो थ्रू अ स्पीति वैली? स्पीति घाटी से कौन सी नदी बहती है? स्पीति रिवर, पिन रिवर, चंद्र रिवर, भागा रिवर। इसका जो सही जवाब है वो है स्पीति रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कुंजुम रेंज से ओरिजिनेट होती है। 83। हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू रिसीव द पद्म श्री अवार्ड? पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिमाचल में पहले व्यक्ति कौन थे? कैलिस महाजन, डॉक्टर के एस कटोच, सत्यानंद स्टोक्स, बीसी सन्याल। क्या जवाब होगा इसका भाई? इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर के एस कटोच विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। द खजियार लेक इज ऑल्सो नोन एज? खजियार झील को किस नाम से जाना जाता है भाई? किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, किसने नाम दिया था भाई? पी ब्लेजर ने। पी ब्लेजर ने कब? 1992 में। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 85। विच किंग ऑफ चंबा चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम भरमौर टू चंबा? चंबा जिला के किस राजा ने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा बदली थी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, साहिल वर्मन विल बी अवर राइट आंसर। साहिल वर्मन विल बी अवर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 86। द लामा डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? लामा डल झील किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इसका जो सही जवाब है क्या है? द लामा डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंबा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 87। इन विच ईयर वाज द हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एस्टेब्लिश? एचपी बोस को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1969, 1971, 1983 और 1956। बताओ भाई, क्या इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1969 विल बी इट्स राइट आंसर। जिसका पहले हेडक्वार्टर, शुरू में हेडक्वार्टर कहाँ होता था? शिमला होता था। बाद में इसको धर्मशाला चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8। विच प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट? भाई लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कौन है? काजा, टैबो, उदयपुर और केलोंग। बताओ भाई, क्या है? केलोंग और काजा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, केलोंग विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89। द सुकेती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? सुकेती नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? ब्यास, सतलुज, रावी और यमुना। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्यास विल बी राइट आंसर। कहाँ पे सुकेती रिवर इसको मिलती है भाई? मंडी शहर में ही। चलो क्वेश्चन नंबर 90। हु वाज द लीडर ऑफ सुकेत सत्याग्रह? कब हुआ? 1949 में। 48 में। सुकेत सत्याग्रह के नेता कौन थे? पंडित पद्म देव जी, डॉक्टर भागमल सौठा जी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और कांसी राम। इसका जो सही जवाब है वो है पंडित पद्म देव जी विल बी अवर राइट आंसर।
चले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के ऊपर। पढ़िएगा क्वेश्चन, क्या बोलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड है ना, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 91। अटल टनल विच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल वैली पासिस थ्रू विच रेंज। अटल टनल जो मनाली को लाहौल से जोड़ती है किस श्रृंखला से होकर गुजरती है। अभी पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर और शिवालिक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। देखो, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र है लाहौल स्पीति में। अगर सबसे डेंस फॉरेस्ट आपसे पूछे, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट अगर आपसे पूछे, तो उसका आंसर चंबा होगा। उसका आंसर चंबा होगा। सबसे ज्यादा घने वन जो है वो चंबा में है, लेकिन एरिया ज्यादा वो लाहौल स्पीति का है। चलो आगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एग्जाम में देखना कि कब चंबा होगा, कब लाहौल स्पीति होगा। क्वेश्चन नंबर 93। द नाहन सिटी वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। नाहन शहर की स्थापना किस शासक ने की थी। करम प्रकाश, अभय प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उदित प्रकाश। इसका जो सही जवाब है वो है करम प्रकाश। कब? 1621 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इन विच डिस्ट्रिक्ट द कामरू फोर्ट लोकेटेड। कामरू किला किस जिले में है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किन्नौर विल बी अवर राइट आंसर। 95। द गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। पेंटिंग की गुलेर शैली किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा हरिचंद और राजा दलीप सिंह। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजा गोवर्धन चंद के समय में। क्वेश्चन नंबर 96। विच प्लेस इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालय। किस स्थान को हिमालय का अजंता कहा जाता है। ताबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, मसरूर रॉक टेम्पल और रिवाल्सर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ताबो मोनेस्ट्री। कहाँ पे? स्पीति में। इसको अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 97 भाई। द अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज फाउंडेड बाय whom। अर्की चित्रकला शैली की स्थापना किसके द्वारा की गई। राजा सभाचंद, राजा पृथ्वी सिंह, राजा जगत सिंह, राजा अमर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा सभा सिंह चंद। कुंजुम दर्रा किस जिले में है। विच डिस्ट्रिक्ट इज द कुंजुम पास लोकेटेड। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा लाहौल स्पीति में। कुंजुम पास, कुंजुम दर्रा कहाँ पर है। लाहौल स्पीति में है भाई। लाहौल और स्पीति दोनों को कनेक्ट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 99। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। जयदेव किरण, केशव एम आर ठाकुर और पीयूष गुलेरी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयदेव किरण विल बी अवर राइट आंसर। कौन थे? जयदेव किरण विल बी राइट आंसर। कब मिला था? 1989 में भाई। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, दैट इज द 100th क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच बिल्डिंग इन शिमला। इन वरम, पीटरहॉफ, बनारस कोट और गोल्डन कैसल। ये सबको आपको लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपने इस 100th क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना, और जो भी सही आंसर होगा उस कमेंट को मैं पिन जरूर कर दूंगा। उस आंसर को मैं कमेंट पिन जरूर कर दूंगा। तो 100th क्वेश्चन का आंसर आपने हमें जरूर बताना है। तो ये थे भाई आपके 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरियस एचपीआरसी के एग्जाम, एचपीपीएससी के एग्जाम, एचपी बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपकी क्लास ली इससे आपको बहुत हेल्प जो है हुई होगी। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आपके लिए ऐड की, तो इस वीडियो को प्लीज जरूर से लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं भाई। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमें यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक
सोशल साइट्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे व्हाट्सऐप पे आपको स्टेटस के माध्यम से पता चलता रहेगा, टेलीग्राम के ऊपर आपको रील से हमारा पता चलता रहेगा कि किस तरीके का कंटेंट जा रहा है, क्या-क्या कंटेंट जा रहा है और यूट्यूब तो है ही आपकी क्लासेस लगाने के लिए। आई होप जितना भी मैंने आज पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 1-2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ को, तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी और अपने पास सेव भी कर लीजिएगा। वीडियो को भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही, मिलूँगा आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।